हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेजेस को डिस्कस करेंगे। यानी कि मल्टीमीडिया में जिस इमेज को हम यूज़ में लेते हैं वो इमेज कई सारे एट्रीब्यूट से मिलकर बनी हुई होती है। एक इमेज में 4 टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एक इमेज का फर्स्ट एट्रीब्यूट है उसकी साइज, यानी कि उस इमेज का आकार, यानी कि उसकी इमेज की साइज़ कैसी होनी चाहिए या किस प्रकार की होनी चाहिए। सेकंड एट्रीब्यूट है वो है कलर, यानी कि उस इमेज में यूज़ में लिए जाने वाले कलर, ऑन द बिहाफ ऑफ कलर। थर्ड एट्रीब्यूट है डेप्थ। ये बिट डेप्थ होती है जो कि उस इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ में ली जाती है। द फोर्थ वन इज उस इमेज का रिजोल्यूशन या उस इमेज को रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्म है वो किस फॉर्मेट में है, यानी उस इमेज का रिजोल्यूशन क्या है। ओवरऑल एक इमेज जो कि मल्टीमीडिया में हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इन सभी चारों एट्रीब्यूट से मिलकर बनी हुई होती है। द फर्स्ट वन इज साइज, सेकेंड वन इज कलर, थर्ड वन इज डेप्थ एंड द फोर्थ वन इज इमेज रिजोल्यूशन। नाउ हियर we will discuss about the first point on the basis of size या on the basis of आकार। उसके आकार के अकॉर्डिंग उसके एट्रीब्यूट को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक इमेज जो कि सिस्टम में डिजिटली फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है और उस इमेज को या उस इमेज की साइज़ को हम किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं या माप सकते हैं कि उस इमेज की क्या फ़ाइल साइज़ है या वो फ़ाइल किस साइज़ की है। हो सकता है वो फ़ाइल किलोबाइट की फॉर्म में हो, या हो सकता है उसकी साइज़ मेगाबाइट में हो, या हो सकता है उसकी साइज़ गीगाबाइट में हो। इमेज की साइज़ उसके पिक्सेल्स के डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करती है। यानी एक इमेज में पिक्सेल्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही अच्छी उस इमेज की क्वालिटी होगी, और नंबर ऑफ पिक्सेल्स ज़्यादा होने से उसकी फ़ाइल की जो साइज़ होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी, जिसके थ्रू जब हम एक लार्ज साइज़ ऑफ इमेज को अगर प्रिंट करते हैं तो इट विल टेक टू मच टाइम, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ पिक्सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ़ पिक्सेल्स ज़्यादा होने से ही फ़ाइल की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा एनहांस होती है और उसे सिस्टम के अंदर स्टोर करने के लिए
स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई किया जाता है। साथ ही अगर लार्ज साइज़ ऑफ फाइल है तो उसे ओपन होने में या उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एडिटिंग करने में भी टाइम लगता है। यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पिक्सल्स होंगे उतनी ही इमेज की साइज़ बड़ी होगी, उसका रेजोल्यूशन बहुत ही अच्छा होगा और उसे प्रिंट करने में कंपैरेटिवली टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। ये फाइल मेनली पिक्सल्स पर इंच पर डिपेंड करती है। जितना पिक्सल पर इंच जैसे PPI कहते हैं हम लोग ज़्यादा होंगे उतनी ही अच्छी इमेज की क्वालिटी होगी, उसमें ग्लोइंगनेस होगी और उस फाइल की साइज़ ज़्यादा होगी। और इसी प्रकार से सेकंड जो एट्रीब्यूट है जो कि है कलर। कलर अगर देखा जाए तो इमेज में उसकी ग्लोइंगनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कलर चैनल्स होंगे उतना ही अच्छा इमेज का रेजोल्यूशन होगा। अगर हम एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ या इन सभी के थ्रू किसी इमेज को क्रिएट करते हैं या उसमें एडिटिंग करते हैं तो उनमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ़ कलर चैनल्स को यूज़ में लिया जा रहा है। अगर हम एग्जांपल करें कि कोई एक इमेज है जिसमें CMYK यानी कि 4 चैनल्स को यूज़ में लिया जा रहा है। C स्टैंड्स फॉर कैन, M स्टैंड्स फॉर मैजेंटा, Y स्टैंड्स फॉर येलो एंड B स्टैंड्स फॉर ब्लैक। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ चैनल्स होंगे उतना ही अच्छा उस इमेज का कलर होगा। और इन सभी चैनल्स के साथ में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एडिशनल चैनल्स भी ऐड किए जाते हैं जिन्हें कि अल्फ़ा चैनल्स कहा जाता है। और ये अल्फ़ा चैनल्स इन डिफरेंट अदर कलर चैनल्स के साथ में क्लब होकर उस इमेज के कलर को ग्लोइंगनेस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट्स अ एट्रीब्यूट अबाउट कलर। नेक्स्ट सेशन में हम डेप्थ और इमेज रिजोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।